में जवाब है। यस या नो, क्वेश्चन नंबर हमें बताइएगा तो कि नंबर सिस्टम में कितने नंबर तक क्वेश्चन पर पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर बताइएगा। ये सब क्लियर कर दिए थे ना। नंबर ऑफ जीरो भी क्लियर, 59 पर आ जाएगा। कौन सा 9 पर आना है? 59 पर, एकदम मजा आ जाएगा। 59 का नंबर सवाल का आंसर करिए। 59 नंबर पर आ गए। कह रहा है कि ये +2 +3 +50 का योग निकालना है। 50 का योग निकालिए तो कैसा योग कहिएगा कि प्राकृतिक संख्या का योग। 58। कोयल जैसे आवाज आ रहा है, एकदम आवाज आना चाहिए, रेब रहा होगा कोयल जैसा। आसपास के माहौल सब पॉजिटिव हो गया, जो नेगेटिव बना हुआ है ना पॉजिटिव हो गया। प्राकृतिक संख्या का योग हो जाएगा n × n + 1/2। n का मान कितना है? 50 है, तो n के स्थान पर 50 देंगे और एक ऐड हो गया तो 50 और 1 51, 2 से भाग कर देंगे तो ये हो गया 25। 25 में 51 से गुना करेंगे, 25 एकम 25, 5 हासिल 2, 125 और 2 कितना हो गया कहिएगा? 127। 1275 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंगबली की। इसका आंसर करना है। क्यूब का मान निकालना है, क्यूब का 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का स्क्वायर होता है। n × n + 1/2 के स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या के योग का स्क्वायर कर दीजिए, तो प्राकृतिक संख्या के योग का स्क्वायर कर दीजिए। n का मान 10 है, तो 10 और 1 11 और बटे का 2 का स्क्वायर हो गया। 2 से कट गया कितना? 5 बार में, तो हो गया 55 के स्क्वायर। और 55 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर करना आसान होता है। 5 के स्क्वायर 25 कर दीजिए, 6 पंचे 30 कर दीजिए, 30 25 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 25 घनों का योग, घन के योग में प्राकृतिक संख्या के योग का स्क्वायर कर देंगे, घन का योग। 60 के बाद 61 पर आ जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से विभाजित है? सर 88 के लिए 8 और 11 दोनों चाहिए। 8 के लिए अंतिम 3 अंक और 11 के लिए अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या तो 11 से क्या हो? विभाजित। कमेंट पर आप लास्ट का कितना कहेगा? लास्ट के 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट रहेगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अंतिम पीडीएफ नहीं गया है नहीं। अच्छा मेन बात यह है कि अपना इधर पार्टी वगैरह चल रहा था, सब टेक्नीशियन कल भी छुट्टी था, लेकिन सब पार्टी में अपना व्यवस्था करने में स्टूडेंट लोगों के था। तब ऑनलाइन वाले के तो पार्टी ऑनलाइन के लिए तो यहाँ आकर के लेना पड़ेगा कार्ड। तो ऑनलाइन 3 अंक यहाँ भी है और 8 से भाग लगाएंगे, 8 से अंतिम 3 अंक 8 से लगा दिए तो 11 8 88 6 हो गया। यहाँ भी अंतिम 3 अंक इसका भी विभाजित है। यहाँ जब अंतिम 3 अंक पर आए तब ये हो गया कितना? 68 नहीं होगा। और यहाँ आ गए तो 12 96 98 6 नहीं होगा। ये 2 गो नहीं होगा, बाकी 2 गो होगा। अब हम 11 का हम विभाजता के नियम से चेक करेंगे। 11 के विभाजता का नियम लगाएं तब अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 8 + 8 16 और 16 0 हो जाएगा। और यहाँ 9 4 13 दोनों है, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, दोनों ए और बी दोनों। लेकिन ये दोनों में सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है, 4 अंकों के सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है। तब ए और बी दोनों में, इस ए और सी दोनों में सबसे बड़ा कौन है? कहेगा 94 44। तो सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। 94 44 सबसे बड़ा 94 44। इसका आंसर करिए तो इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना है। फोड़ दीजिए सवाल को। क्या रखा है कि x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है। ये वर्गमूल का मतलब करनी में 2, x का वर्गमूल है जो y के घनमूल के बराबर है। तो x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है, तो घनमूल के बराबर कर दिए। x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है। अब हम क्या कर देंगे कि x और y के बीच संबंध निकालना है। तब इसका है जो करनी वाला पावर में x का और x के करनी वाले पावर में y का इंटरचेंज हो जाता है, करनी वाला पावर में हो जाएगा। तो x के पावर 3 और y के पावर 2 हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर y के पावर 2। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर किस ऑप्शन में है? x का क्यूब y के स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है। पावर है जो करनी है जो इंटरचेंज हो जाएगा पावर का, तो करनी है जो इसके पावर पर इंटरचेंज हो जाएगा। 61 नहीं समझे सर? एक बार और समझ लीजिए। 61 का मतलब कि 8 से भी और 11 से भी विभाजित। 8 के विभाजता के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए और 11 के लिए अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या तो 11 से भाग लगे, 11 से भाग लगे। तब देखिए कि यहाँ तो अंतिम 3 अंक नहीं विभाजित है, यहाँ अंतिम 3 अंक है। 11 से चेक करने के लिए अल्टरनेट अंक के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित। तो अल्टरनेट को जोड़िए तो 16, यहाँ भी जोड़ दिए 16, 16 में 16 चला गया, कितना हो गया? 0। अब यहाँ हो गया 99 144, 99 44। अब अल्टरनेट जोड़ दिए तब ये हो गया कितना? कहिएगा कि 9 और 4 13, 9 और 4 13, कितना गया? 0 चला गया। क्लियर? तब ये भी 11 से विभाजित है, ये भी 11 से विभाजित है। इन दोनों है, दोनों में हमें सबसे बड़ा निकालना है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 99 44। सबसे बड़ा कौन है? 99 144। क्लियर? ये तो आसान है, जो करनी रहता है इसके पावर हम इंटरचेंज कर देंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप आंसर करिए। आंसर करिएगा। कहा गया कि क्यूब रूट x बराबर का 4th√y। अब बताइए कि x और y के बीच क्या संबंध है? तो आप कहिएगा कि x वाले x का y वाले करनी में x के पावर और y के पावर में x का करनी में जो रहेगा तो ये x क्यूब हो जाएगा।
यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 बराबर y के पावर 3, इंटरचेंज कर देंगे, आंसर हो जाएगा। करनी वाले पावर उल्टा कर देना, उल्टा के साथ उल्टा भी कर दीजिए, तो उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आया ऑप्शन में आंसर करेंगे। एक और हम सवाल इस पर ले लेंगे, एक सवाल जब हम और ले लेंगे, दिया गया है कि यहाँ 5th रूट x बराबर है 9th रूट y, x और y के बीच क्या संबंध है, तो x और y के बीच संबंध के लिए यहाँ जो करनी में है x के पावर में आ जाएगा, और x वाला जो करनी में है y के पावर आ जाएगा। x के पावर 9 बराबर y के पावर 5, x के पावर 9 बराबर y के पावर 5 होगा। इसमें और कितना क्वेश्चन है सर? 100-150 प्लस क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन है 150 लगभग क्वेश्चन है, 145 क्वेश्चन है। तो जितने जल्दी हम लोग बढ़िया से समझेंगे समाप्त होगा। फिर हम आ जाएंगे किस पर कहेगा, फिर हम आ जाएंगे मेंसुरेशन पर, मेन के साथ सुरेशन। रूट 48 माइनस रूट 45 का धनात्मक वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल हमें निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल में हम चलेंगे बाई ऑप्शन। वर्गमूल निकालना है ना, तब बाई ऑप्शन आप चलिएगा। क्या चलिएगा? बाई ऑप्शन चलिएगा। ऑप्शन में हम कौन सा मान रखेंगे? यहाँ रूट 48 माइनस रूट 45 हो जाएगा। सर यहाँ माइनस है तब प्लस आने की संभावना ही नहीं है, माइनस है तब प्लस आने की संभावना ही नहीं है। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर सर। अगर माइनस में है तब प्लस वाला कोई होगा नहीं, अब माइनस वाला ही होगा, तब माइनस वाला होगा, तब माइनस वाला हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से एक है कि पूरा आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके अंदर गुना करिएगा। और एक है कि यहाँ देखिए रूट 48 को क्या हम लिख सकते हैं 16 गुना 3। रूट 48 को हम कहेंगे 16 गुना 3 हो जाएगा, कहिएगा यस। और रूट 45 को हम लिखेंगे 9 गुना 5, 16 गुना 3 को हो गया 4 रूट 3, और ये हो गया कितना? कहिएगा यहाँ हो गया हम लोग का 4 रूट 3, और ये हो गया हम लोग का 3 रूट 5। 4 रूट 3 और 3 रूट 5, 4 रूट 3 3 रूट 5 ये वर्गमूल हो गया। इसका वर्गमूल हमें निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल हो गया कितना? 4 रूट 3, 4 रूट 3 माइनस का 3 रूट 5 का वर्गमूल निकालना है। तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 5 का वर्गमूल का मतलब समझ में आया ना, कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लाना पड़ेगा, या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हमें लाना पड़ेगा, और ला करके हमें क्या करना पड़ेगा? आंसर। तो एक हो जाएगा 2ab के फॉर्मेट में हमें लाना है। किसके फॉर्मेट में लाना है? 2ab के फॉर्मेट में हमें लाना है। तब एक तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होना है। तब 2ab इसको रखने के लिए, इसको 2ab रखने के लिए ऊपर और नीचे में हमें कितना से गुना करने पड़ेगा? 2 से। ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी 2 से, तब 2ab के फॉर्मेट में ही आ जाएगा। 2ab के फॉर्मेट में आएगा, तो 2ab के फॉर्मेट में हम लाने जा रहे हैं। तब एक गुना कर देंगे तो 8 और 8 8 8 हो गया, 4 गुना 8। अब 4 गुना का 8 यहाँ से गुना कर दीजिए, तो नीचे आएगा रूट 2। नीचे रूट 2 तो एक ही ऑप्शन में है, नीचे आ जाएगा कितना जी? रूट 2। और नीचे जो रूट 2 है जो एक ही ऑप्शन में नीचे रूट 2 है, नीचे हमें रूट 2 चाहिए, और नीचे रूट 2 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए कर दीजिए, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल नहीं आया समझ में, कोनो दिक्कत नहीं, फिर आराम से एक बार समझ लीजिए। हम कहें कि इसका वर्गमूल निकालना, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट बहुत सारे बी कह रहा है, ये बटा में 2 आएगा ना जी, बटा में आ जाएगा रूट 2 ना। एक बार पूरा हम इसको सोल्व कर देंगे, बात को अब समझना। सबसे पहले हम सी को काट दिए, क्योंकि माइनस है तब यहाँ माइनस में आएगा, प्लस में नहीं, माइनस में ही आएगा। यहाँ जब माइनस है तो ये सब किस में आ जाएगा? कहिएगा कि सब का सब किस में आ जाएगा? माइनस में। तो सब ही माइनस में आने वाला है, इसमें आने वाला है, कहिएगा माइनस में आने वाला है, माइनस में। तो सब का सब माइनस में आ जाएगा, सब किस में आ जाएगा? माइनस में आएगा, माइनस में। अब देखिए माइनस में जब आएगा तो कमेंटवा को कर दीजिए बंद, और बतवा को आराम से समझिए। अब हमें बाई ऑप्शन जिनको चेक करना है, तो इसको कर दीजिए स्क्वायर। इसको क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तब ये हो गया रूट, ए हो गया रूट 3, और नीचे हो गया 2, कहिएगा यस सर। और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर 5 और 3 कितना हो गया? 8 8 8 8 हो गया। 5 के स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर 8 हो गया। और माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा? कहिएगा माइनस का हो जाएगा 2ab, तो माइनस का 2 रूट कितना हो जाएगा? 15, तो 2 रूट 15 हो गया। अब क्या करिए कि पहले 2 से भाग कर दीजिए, तो ये रूट 3 रह गया, 2 से भाग कर दिए तो 4, माइनस का हो गया रूट 15। तो रूट 15 को हम लिखेंगे रूट 3 गुना रूट 5, रूट 3 गुना रूट 5। अब ये रूट 3 से गुना कर दीजिएगा, तब ये देखिए कि 4 रूट 3 और माइनस का 3 रूट 5 आ गया। और यही तो हमें लाना था, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 5 यही लाना था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 5 यही लाना था। इस ऑप्शन में है ए, है ए इज राइट आंसर। तो अगर जो स्क्वायर रूट नहीं करना चाहते हैं तो वर्ग कर दीजिए, और वर्ग करने के बाद 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 5 चाहिए, वर्ग कर दिए, तब 4 रूट 3 का वर्ग हो गया रूट 3, रूट 2 का वर्ग हो गया 2, ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 से हम भाग कर दिए तो 4 माइनस रूट 3 गुना रूट 5, रूट 3 से गुना कर दिए तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 5। ऑप्शन नंबर ए बाई ऑप्शन चल के चेक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ हम आते हैं और इस सवाल को आंसर करिए। फोर फोर देना है, क्या करना है? फोड़ना, फोड़ना है। अब सवाल पर और मजा आएगा। अब ये सब सवाल बनाने में घटांग करनी पर आप आ जाएंगे, घटांग करने वाला सब सवाल को बनाने में खूब मजा आएगा आप लोगों को। मजा नहीं, खूब मजा आएगा, और खूब मजा लेकर के सवाल बनाना भी है। इसका आंसर करिए तो 64 का, 64 का। फिर नहीं बात भाई ऑप्शन, कैसा लोग है जी, लोग पर आ जाइए। कैसा है? कमेंट बंद करिए, बात को समझिए, स्क्वायर करके बताइए हमें।
कमेंट बंद करके हमें बताइए, स्क्वायर करिए तो आप स्क्वायर करिए तो फोर्थ रूट 3 बटे रूट टू और यहाँ है √5 माइनस का √3 है, इसको आप कर दीजिए स्क्वायर। √5 माइनस √3 इसको आप स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने आता है, स्क्वायर करने आता है जी, स्क्वायर। सर फोर्थ रूट है, स्क्वायर करेंगे तो ये को करनी समाप्त हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और √2 के स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा गुना। यहाँ हो गया √5 माइनस √3 का स्क्वायर, और √5 माइनस √3 का स्क्वायर करिए। √5 माइनस √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तब ये हो जाएगा a स्क्वायर √5 के स्क्वायर माइनस के √3 के स्क्वायर प्लस का √3 के स्क्वायर माइनस 2 गुना √5 गुना √3 हो जाएगा। तो यहाँ 5 प्लस का 3 माइनस 2 गुना √3 गुना √5 रहने देते हैं, ऐसा ही रहने देंगे। 5 और 3 8 माइनस 2 गुना √3 गुना √5 रहने देते हैं। तब यहाँ से हम लिख दिए कि यहाँ हो गया √3, क्या हो गया जी √3 बटे 2, और गुना में है, गुना में क्या है कहिएगा, गुना में है हम लोग का 8 माइनस 2 गुना √3 गुना √5। पहले √3 से गुना कर दीजिए, √3 से गुना कर देंगे तो 8 √3 माइनस 2, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 √5 हो जाएगा, और 2 से भाग कर दीजिए। 8 में 2 से भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 √3 हो जाएगा, और यहाँ 2 से भाग कर देंगे तो माइनस के 2 √5 आ जाएगा। और यही तो हम लोग को आंसर करना था, यही आंसर करना था, 4√3 माइनस 2√5, 4√3 माइनस 2√5 यही आंसर करना। अब इतना करने के बाद समझ में आएगा, इस पर आ जाइए। 765 मेज को इस प्रकार स्तंभ में लगाना जाना है कि हर एक स्तंभ में मेजों की संख्या उतना ही है जितना स्तंभों की संख्या है। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितना मेज हटानी पड़ेगी? तो आप देखिए कि 765 में जितना मेज उतना ही स्तंभ का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल 765 के जस्ट पहले, 765 के जस्ट पहले, 765 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर बताइए। 765 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर, जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कोई बताएगा? 765 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कोई है बहादुर जो बता सकता है? कोई है जो बता सकता है? 765 के जस्ट पहले, बाद नहीं, 765 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है? कौन सा ऐसा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 765 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइए। परफेक्ट स्क्वायर 729, 784 भी है क्या? 729, 729, 729 हो गया, वाह। चलिए 729 जस्ट पहले है तो 729 परफेक्ट स्क्वायर, 729 रहता था परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये 765 है तो 765 में कितना घटाएंगे, 765 में कितना घटाएंगे कि 729 हो जाएगा? घटा दीजिए, तो घटाने के बाद कितना हो गया 36, 36 घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो 36 घटा देंगे तो 729। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए 36 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 36 घटा देंगे तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा 729, और 729 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 27 का है। 1 से 50 तक परफेक्ट स्क्वायर और 1 से 30 तक परफेक्ट क्यूब याद रखना। 65 पर आ जाइए, कितना पर 65। एक ट्रेन के डिब्बा में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना डिब्बे में यात्री की संख्या थी। ट्रेन के चालक ने 39 रुपया दिया, तो जितना यात्री की संख्या, अगर एक यात्री तो 1 रुपया देगा तो टोटल रुपया 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर टोटल रुपया हो गया, लेकिन ड्राइवर ने कितना रुपया दे दिया है? 39, तो 1000 रुपया इकट्ठा हुआ जिसमें ड्राइवर के पैसा दे दीजिए, लौटा दीजिए, तो बाकी हो जाएगा चंदा करने वाला पैसा। बाकी जितना डिब्बा में संख्या उतना ही पैसा देगा। तो 10,000 में से 39, 1000 में से 39 चला गया तो आप कहेगा कि 900 कितना हो गया? 61, और 961 का वर्गमूल कितना हो गया? 31। तो डिब्बा में यात्री की संख्या 31 था, बस में यात्रियों की संख्या कितनी थी? 31। ड्राइवर के साथ, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर को अलग, तो टोटल 31। ड्राइवर के साथ पूछता तब हम कहते कि संख्या 32। तो बस में यात्री की संख्या टोटल कितना? 31। तो यात्री पैसेंजर था 31, ड्राइवर के साथ क्या था? 32। चलिए इस पर आ जाइए। कह रहा है एक जनरल ऑफिसर सैनिकों को एक बार संख्या में पंक्ति और स्तंभ में रखना चाहता है। सैनिक की कुल संख्या 1300, डायरेक्ट वर्गमूल कर दीजिए, जितना स्तंभ उतना ही सैनिक, 1369, और 1369 का वर्गमूल कर दीजिएगा तो 37 हो जाएगा। 37 पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति में 37 क्या होगा? सिपाही, सोल्जर्स होगा। प्रत्येक पंक्ति में 37 सोल्जर्स होगा। तो जितना व्यक्ति उतना ही पैसा, जितना व्यक्ति उतना ही पंक्ति, जितना रो उतना ही कॉलम में, डायरेक्ट वर्गमूल कर देना है। डायरेक्ट क्या करना है? वर्गमूल। चलिए इसका आंसर करिए। 2401 का 3/4 निकालना है पावर में, तो 2401 के पावर, 2401 को 2401 7 के पावर 4 होता है। 7 के पावर 4 का मान 2401 होता है। 2401 7 के पावर 4 होगा, तब ये हो गया 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 का होल पावर 3/4। जहां होल पावर रहेगा तो पावर गुना हो जाता है। 7 के पावर 4 गुना 3/4 कट गया, तो 7 के पावर 3 हो गया, और 7 के पावर 3 कितना हो गया? 343 हो, 343 हो गया। 343 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? डन। तो 704 हो जाता है। 2401 7 के पावर 4, 7 को 4 बार गुना करिएगा तो 2401 हो। सर मैथ का नोट्स वहां नोट्स बनाते चाहिए तो बढ़िया रहेगा ना रिवाइज करने में।
चलिए एक होता है, बात यहाँ समझिए, कमेंट बंद। एक होता है होल पावर, जहाँ कोष्ट लिखा रहता है, जैसे 2 के पावर 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 के होल पावर 2 है, 2 के पावर 2 के होल पावर 3 है। क्या ये सभी अलग है कि ये कहीं है? क्या ये सभी अलग है कि ये कहीं है? तो ये है पावर पर पावर। यहाँ पावर पर पावर का मतलब ऊपर से नीचे की ओर पावर को सोल्व करेंगे। तो 2 के पावर 3 कितना हो गया? 8। तो पहला 2 है 8 बार, और 3 के पावर 2 दूसरा है 2 9 बार। 2 कितना बार है जी? कहेगा कि 2 9 बार है। और यहाँ जब हम गुना कर देंगे तो 2 कितना बार हो जाएगा? 6 बार। और यहाँ गुना कर देंगे तो 2 कितना बार हो जाएगा? 6 बार। तो जहाँ कोष्ट लगा रहता है वो होल पावर होता है, और होल पावर के लिए डायरेक्ट गुना कर देना पावर। होल पावर के लिए हम लोग क्या कर देंगे? गुना। रहेगा 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। तो होल पावर रहेगा ना, तो हम क्या कर देंगे कि डायरेक्ट गुना। और पावर पर पावर रहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर पावर सोल्व होता है। जैसे यहाँ देखें तो 2 के पावर, यहाँ 2 रहने दिए बेस, और 2 के पावर 3 है तो 8। 3 2 बार गुना कर दिए 9 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। तो सब अलग अलग है। क्लियर? आगे बढ़े। रावण जी क्या कहा हम नहीं समझे? रावण इसमें जुड़ा हुआ है। तो रावण जी एक बार हमें समझाइए बढ़िया से क्या कहना चाहते हैं। इसका जब आप आंसर करिएगा तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? दिया गया है कि 2 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 2 है। तो 2 के पावर 2 पावर 3 पावर 2 पावर 3 पावर 2। आंसर करिए। तो आप ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करिए ना जी। यहाँ हम कर देंगे, तब यहाँ 2 के पावर पहले 3 कर दिए, तो इसे लिख देंगे, पहले यहाँ तक सोल्व किया, तब हो गया 2 के पावर 2 के पावर 9 हो गया। और अब पूरा यहाँ तक सोल्व करेंगे। अब पूरा ये वाले पावर को सोल्व करेंगे ऊपर से नीचे। 2 को 9 बार गुना करिएगा ना, तो 2 को 9 बार गुना करिएगा तो 512 होगा। तो 2 के पावर 512, 2 के पावर 512, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए, बढ़ जाए आगे। एक और ऐसा हम सवाल ले लें, आंसर कर दीजिएगा। एक और ऐसा हम सवाल ले, आंसर आप कर दीजिएगा। दिया गया है 5 के पावर 3 के पावर 4। इसका बताइए मान कि 5 के पावर कितना हो? 5 के पावर 3 के पावर 4। सर आप मैथ में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही ना बैच पढ़ाएंगे, ये पूछना चाहते हैं सर। क्यों, कौन सा है ये हम लोगों का? देखिए एडवांस और अर्थमेटिक फाउंडेशन बैच में तो पूरा आराम से चलता है, नंबर सिस्टम, एडवांस, अर्थमेटिक सब। और आप देखिए कि टारगेट किसका है, जिस टारगेट में जो जो पूछेगा वही चैप्टर टारगेट बैच में पढ़ाया जाएगा। तो जिस के लिए, जैसे आप लोग हैं रेलवे वाले रहते हैं, तो रेलवे वाले में पूरा है। जैसे बिहार एसएससी के है, तो बिहार एसएससी में पूरा एडवांस नहीं है, सिर्फ मेंसुरेशन है उसमें। मेंसुरेशन बिहार वाले में। 9 कहाँ से आया है सर? कौन सा 9? कौन सा 9 भैया? ये वाले 9 यहाँ नहीं दिखाए, कैसा लोग है। ये जो 9 है यहाँ नहीं दिखाए। 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 9 होता है, तभी तो 9 ये वाला सोल्व किया तो 9 आ गया। 2 के पावर 9 512 आ गया, 512। इसका आंसर करिए ऊपर से नीचे। 3 के पावर 4 81 होता है, अब 5 के पावर 81 कर दीजिए। एक और छोटा सा सवाल ले लें। 7 के पावर 5 के पावर 4, इसका बताइए कितना होगा? 7 के पावर 5 के पावर 4, 7 के पावर 5 के पावर 4 बाई टी पर कितना बजे होता है? 8:15 में होता है सर, 8:15 में। 7 के पावर 5 के पावर 4 है, तो 5 को 4 बार आप गुना करिएगा तो 7 के पावर 125 हो जाएगा। 125, 625, 625, 625, 7 के पावर 625, 7 के पावर 625। इसका आंसर आप करिए फटाफट। ये आ गया घातांक करनी, सब हम लोग घातांक के तो चल ही रहे थे। ये वाले सवाल का आंसर करिए, बहुत बढ़िया सवाल है। और ये सब सवाल डायरेक्ट इस समय पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये है कि कहीं भी अगर आप लोगों को गुना में रहेगा, जैसे अगर EX बराबर दे दिया जाए रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए, अगर अनंत तक दिया गया है, कहाँ तक दिया? अनंत तक, तो एक्स का जो मान हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा। अगर गुना में अनंत तक है तो एक्स बराबर ए हो जाता है। गुना में अनंत तक मान दिया है, गुना में दिया गया है अनंत तक मान, तो अनंत तक जो रहता है वही आंसर हो जाता है, तो एक्स बराबर ए रह जाएगा आंसर। तब यहाँ दिया है √6 अनंत तक, तब इसका मान हो जाएगा 6। जो अनंत तक रहता है वही वैल्यू हो जाता है। तब यहाँ हो गया 6, क्या हो गया? यहाँ 6 आ गया, 6 सेम हो जाता है, नो चेंज। नो चेंज, चेंज होगा ही नहीं। इसका आप आंसर करके बताइए। √5 अनंत तक, तो मान इसका बदलेगा? कहिएगा नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए। इसका बदलता ही नहीं है, ए हो गया, बदलता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है। अब यहाँ हम लोग आते हैं, एक सवाल हम लेते हैं एग्जाम्पल में, और इस एग्जाम्पल वाले सवाल को आप आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है। दिया गया है x बराबर √16 √16 √16 √16
रूट 16 अनंत तक दिया गया है। तब आप है जो x का मान बताइएगा कि x बराबर क्या होगा, और हम ऑप्शन दे रहे हैं, 4, बी में हो गया 2, सी में हो गया 8 और डी में हो गया नन ऑफ दीज। आंसर करिए, आंसर करिए, सबका सही आंसर आना है। सबका ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, ओल झोल नहीं, सोच समझ करके आंसर करिएगा। ऐसा ना कि जो मन में आए वही आंसर कर दी, नहीं जी, पहले सोचिए फिर समझिए, इसके बाद आंसर करिए। पहले सोचिए तब समझिए तब आंसर करिए। आ गया ना चाह, सबका 4 आया ना। सोचने का मतलब इतना भी ज्यादा गहराई से न सोच लीजिए, ज्यादा भी गहराई से नहीं सोचना। जितना गहराई से आप लोग सोच लिए ना, उतना गहराई से भी नहीं सोचना, तो ज्यादा गहराई से नहीं सोचना। 16 है ना, तो इसका आंसर 16 ही होगा। 16 है तब इसका आंसर 16 ही आएगा, एक का मान 16, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसा नहीं कि 16 का वर्गमूल 4 कर दीजिएगा, तब गड़बड़ है, तब एकदम गड़बड़ है। ज्यादा भी नहीं सोचना है। तब तुक्का मारा है ना, तो हाँ तो मारो तुक्का। अब है कि ये हम लोगों का, इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसा हम लोग का मान दिया है जो काउंटेबल हो, माना अनंत तक नहीं। जैसे दिया गया है x बराबर √5, √5 और √5 3 बार ले लेते हैं, √5 3 बार। अब इसका हमें मान निकालना है, x का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए ज्यादा सोचना और समझना नहीं है। 5 है तो 5 लिख दीजिए। कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो ऑलवेज 2 के पावर में रखेगा, तो 2 के पावर 3 8 हो गया। एक कम करके ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, तो 5 के पावर 7/8। जितना बार रूट रहेगा या जितना बार संख्या रहेगा, 2 के पावर में ही रखेंगे, क्योंकि ये रूट है और रूट के मतलब करने में 2 2 होता है। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया। एक कम करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, एक कम करेंगे ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। जैसे x बराबर दिया है, x बराबर दे रखा है रूट में, x बराबर रूट में दे रखा है इतना 7, √7 √7 4 बार, 4 बार दे रखा है। इसे आप सोल्व करके बताइए। √7 4 बार है, तो हम सोल्व करेंगे तो हम कहेंगे x बराबर यहाँ 7 रख दीजिए। 1 2 3 4 बार है, तो 2 के पावर 4 करिए, 16 हो गया। एक कम करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, तभी हो गया 15 के पावर 7 के पावर 15/16। क्लियर? आगे बढ़े। 7 के पावर 15/16 आया, बहुत आसान है। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और चलता फिरता सवाल बनाइए। एक और एग्जाम्पल, x बराबर रूट में 13, रूट 13 रूट 13 रूट 13 रूट 13 5 बार है, अनंत बार नहीं है, 5 बार है। अब बताइए कि x का मान क्या होगा। तो अब हम x का मान निकालेंगे, तो 13 है तो 13 रहने दिए। कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 के पावर 5 कर दीजिए। 2 के पावर 5 कितना होगा, 32। एक कम करके ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों, पावर में एक कम करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। आशा करते हैं कि समझ में आ गया। आशा करें कि विश्वास करें, ऐसे विश्वास लायक आप लोग हैं नहीं, लेकिन और कौन है आप लोग के अलावा जिस पर विश्वास किया जाए, नहीं ना। इसका आंसर करिए, आप आंसर करके बता दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। 71 की आप फोड़िए, फोड़ करके हमें बताइए, फोड़ करके बताना है। बी आ गया। 6 के पावर में लिखेंगे, 6 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है, तो 2 के पावर 5 लिख दिए। 2 के पावर 5 कितना हो गया, 32। 32 तो 6 लिख दिए। इस संख्या को हमें मान निकालने के लिए 6, एक पावर कम करके ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, 6 के पावर 31/32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4, बाबा बजरंग बली की जय। 71 के बाद 72 पर आइए, 72 नंबर सवाल के आंसर करिए। ये कितना बार है, कहिएगा 4 बार दिया है सर। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 के पावर पहले 4 का मान निकालिए। 2 के पावर 4 का मान 16 हो गया, तो इसका जो मान हो जाएगा यहाँ 5 लिख देंगे। 5 है तो 5 लिखे, पावर में कम कर दिए 15 नीचे ज्यों का त्यों, 5 के पावर 15/16 है। ऑप्शन नंबर B4, बाबा बजरंग बली की जय। अब हाँ, हमेशा 2 के पावर लेना है, क्योंकि करनी में यहाँ 2 है, तो जितना बार रूट रहेगा 2 के पावर चढ़ा दी। इसका आंसर करिए। ये आसान है, ये भी इजी पैटर्न है। ये भी क्या है, कहिएगा एकदम इजी है सर, एकदम इजी पैटर्न ये भी है। इजी पैटर्न पर हम लोग सवाल को बनाएंगे। ये 6 है, तो 6 को आप इस तरीके से तोड़िए कि गुना करेंगे तो 6 और 1 का डिफरेंस हो, तो आप कहिएगा 2 गुना 3, 2 गुना 3। यहाँ 2 टाइप का सवाल बनता है। प्लस में यदि है तो बड़ा मान, प्लस में रहेगा तो बड़ा मान आंसर हो,
बड़ा मान आंसर होगा, बड़ा मान आंसर होगा, बड़ा मान आंसर होगा, बड़ा मान आंसर होगा। और यदि माइनस में रहेगा तो छोटा मान आंसर होगा, माइनस में रहेगा तो छोटा मान आंसर होगा, प्लस में तो बड़ा मान, माइनस में तो छोटा मान, छोटा मान आंसर, छोटा मान आंसर होगा। अब यहाँ देखिए कि एक्सप्रेशन प्लस है कि माइनस है, कहिएगा प्लस, प्लस में है तो बड़ा वैल्यू आंसर 3, प्लस में है तो बड़ा वैल्यू, माइनस में है छोटा वैल्यू। तो प्लस में रहेगा बड़ा मान आंसर और माइनस में रहेगा छोटा मान आंसर। एक ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं और आप आंसर करते चलिए, छोड़ते चलिए। पहला दिया गया हमें 56, माइनस का रूट 56 है और माइनस का रूट 56 है। आप आंसर करके बताइए कितना होगा, आंसर करके बताना है कितना होगा, सबका सही आंसर होना, सभी का सही आंसर होना है। होता 7 गुना 8, एक के डिफरेंस पर, माइनस है तो छोटा वैल्यू आंसर, प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू और माइनस है तो छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू आंसर। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिया गया है कि रूट में 72 और प्लस का रूट 72 प्लस रूट 72, कहाँ तक है, कहिएगा अनंत तक। अब बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो जब मान हम लोग निकालने आएंगे तो हम कहेंगे 8 गुना 9 72, प्लस में है ना तो बड़ा वैल्यू आंसर, माइनस में है छोटा वैल्यू, प्लस में है बड़ा वैल्यू। तो माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू के और प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू का आंसर। अच्छा जरूर नहीं है, हो सकता है कि आपके 2 के डिफरेंस पर दे दे, 3 के डिफरेंस पर दे दे, तो कोई घबराने की बात नहीं है, तो भी हम लोग आंसर कर देंगे। आंसर एकदम कर देना है तो कर देना है। जैसे हम यहाँ 3 के डिफरेंस पर ले लेते हैं, दिया गया है हम लोग का रूट में दिया गया है कितना दे दिया जाए 70, 70 प्लस का 3 रूट 70, दूसरा से डिफरेंस स्टार्ट होता है, 3 3 गुना रूट 70, रूट 70 और प्लस का हो गया 3 गुना रूट 70, 3 गुना रूट 70 और प्लस का हो गया 3 गुना रूट 70। तो आप देखिएगा कि ए है जो 3 के डिफरेंस पर है, कितना के डिफरेंस पर है, यहाँ 3 के डिफरेंस पर है। तो 3 के डिफरेंस पर संख्या को हम लाएंगे, 70 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो अंतर 3 हो और गुना करने पर 70। तो आप कहिएगा 7 गुना 10, 3 3 के डिफरेंस पर है तो 3 के डिफरेंस पर तोड़िएगा, 7 गुना 10 70 हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, प्लस है तो बड़ा वैल्यू और माइनस है तो छोटा वैल्यू, आंसर हो गया 10। 3 के डिफरेंस पर है तो 3 के डिफरेंस पर तोड़ेंगे। चलिए सवाल पर आ जाते हैं और 74 नंबर सवाल का आंसर करना। एक गुना 2 बड़ा है, प्लस है तो बड़ा वैल्यू, ऑप्शन नंबर 1, प्लस है तो बड़ा वैल्यू, माइनस है तो छोटा वैल्यू आंसर करेंगे। आंसर करिए, लास्ट से फर्स्ट की ओर हम लोग चलेंगे। अच्छा पहले इसको थोड़ा सा और बात समझ लेंगे कि हो सकता है कि ऐसा हुआ डिफरेंस नहीं आए, 1 के डिफरेंस पर नहीं टूटे, 3 के डिफरेंस पर नहीं टूटे, तो डिफरेंस नहीं आएगा तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। 2 को फॉर्मूला बता देते हैं, एक्स बराबर रूट ए, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है। रूट ए प्लस रूट ए और प्लस का रूट ए कहाँ तक है जी, अनंत तक, अनंतों तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है, अनंत तक। तो एक्स का जो मान होगा ना वो हो जाएगा रूट में 4a प्लस 1 और प्लस 1/2 होगा। और दूसरा पाई बराबर हो जाएगा रूट ए प्लस माइनस का रूट ए माइनस रूट ए, ये कहाँ तक है जी, कहिएगा कि ये अनंत तक है, अनंत तक है, अनंत तक। तो जब बाई का मान हम लोग निकालेंगे तब बाई बराबर हो जाएगा रूट में 4a प्लस 1 और माइनस का 1/2, प्लस में है तो प्लस 1/2 और माइनस में है तो माइनस 1/2। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया गया है रूट 5 प्लस का रूट 5 और प्लस का रूट 5 ऐसे अनंत तक दिया गया है। तो क्या मान निकाल सकते हैं, क्या आप मान निकाल सकते हैं। आप कहेगा कि एक्स बराबर रूट में 4a, तो 4 गुना 5 प्लस का 1 और प्लस 1/2। तो हाँ कितना हो गया, कहेगा रूट 4 5 से 20 और 1 21, रूट 21 प्लस 1/2 हो गया। दूसरा पाई बराबर हम दे देते हैं रूट में 7 माइनस का रूट 7 माइनस का रूट 7, ये सब टूट रहा है, कहिएगा नहीं। और जब ऐसा आ जाएगा नहीं टूटेगा तब हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रूट में 4a प्लस 1, 4 गुना 7, 4 गुना 7 प्लस 1, माइनस में है तो माइनस 1/2, 28 प्लस 1 कितना हो गया, रूट 29, तो रूट 29 माइनस 1/2 हो जाएगा, रूट 29 माइनस 1/2, रूट 29 माइनस 1/2। 75 में 12 आएगा सर, 75 में कहाँ चला गया, 75, अच्छा 75 यहाँ है ना, 75 में यहाँ इसका 12 आ गया है,
तो इसका हम लोग 12 कर देंगे, 12 आया है तो यहाँ से लास्ट से फर्स्ट की ओर यहाँ गया तभी हो गया 10, कितना हो गया 64, 64 गया तभी हो गया 8, 8 जोड़ दिया तो 36, 36 गया तब वर्गमूल हो गया 6, 100 हो गया, 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, 144 और 144 का वर्गमूल हो गया कितना 12। तो लास्ट से फर्स्ट की ओर बढ़ते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे, आंसर करेंगे। 73 भी लास्ट से फर्स्ट की ओर सोल्व कर दीजिएगा, तो लास्ट से फर्स्ट की ओर सोल्व करके आंसर कर देना। 77 का HW में दे देते हैं, 75 के बाद 76 नहीं है, 77 है, नहीं कोई बात नहीं, और इसको भी हम HW में दे देते हैं और इसे भी हम HW में दे देते हैं। फिर मिलते हैं विशेष कल अपने समय पर, फिर आगे बढ़ेंगे। आज यहीं आप सभी लोग